मेरे दोस्त लोग, आज त्रिकोणमिति के पार्ट 2 बताने जा रहा हूँ, एक्सरसाइज 8.1। ठीक, देखिए 4 तक हम पीछे वीडियो में बता चुके हैं। आज हम 5 नंबर बताने जा रहा हूँ। 5 नंबर प्रश्न क्या है? दिए गए चित्र में दिया पहला साइन थीटा, प्रश्न में दिया बेटा कॉस थीटा और सी में दिया टेन थीटा का मान ज्ञात करें। तो क्या फिगर दिया है, चित्र दे दिया है। ठीक, ए बी सी और क्या दिया, यहां से यहां तक दिया है 10, ये दिया है 13, ये भी नहीं 13 दिया। समकोण, ठीक, और कोण भी दिया बेटा थीटा, वो दिया है क्या, कोण बी बराबर थीटा दिया। क्या बेटा, कोण बी बराबर थीटा। अब मान लिया जाए, इसको मान लेते हैं क्या, डी मान लेते हैं क्या, बीसी लंब एडी, क्या बेटा एडी लंब मान लेते हैं। अब यहाँ क्या बना रहा है, समकोण बना रहा है। तो समकोण वाली भुजा के सामने क्या होता है, कर्ण होता है, और थीटा के सामने वाली भुजा क्या होता है, लंब होता है। अब देखिए बीसी का मान कितना दिया, बीसी बराबर 10 सेंटीमीटर 10 दिया, और ए बी बराबर 13 दिया। तो हमको पता नहीं है एडी का, एडी बराबर 8। उससे पहले हमको देखिए इसमें कितने ट्रायंगल है, 2 ट्रायंगल है। कितने हैं, 2 ट्रायंगल है। तो 2 ट्रायंगल यहाँ से यहाँ दिया 10, 3 कितना आएगा 5 हो जाएगा, कितना आएगा 5 हो जाएगा, 5 5 10। तो बीडी बराबर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब एडी का वैल्यू निकाल दीजिए। बेटा लंब हो गया, तो मतलब एडी बराबर क्या होता है फॉर्मूला, अंडर ए बी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। ए बी का वैल्यू कितना है 13 के स्क्वायर, बी डी का वैल्यू कितना बेटा 5, तो 13 का वर्ग 169 और 5 का वर्ग 25। तो 169 में से 25 जाएगा, तब कितना आएगा 144। 144 किसका वर्गमूल है, 12 का, इसका 12 का। ये डी बराबर कितना आ गया, 12 आ गया। इसका मान कितना आ गया, 12 आ गया। ठीक, अब देखना है ट्रायंगल ए डी बी में, ए डी बी में। ठीक बेटा, पहला है क्या, साइन थीटा। क्या है, साइन थीटा। तो साइन थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, पी बटा एच होता है। क्या होता है, पी बटा एच। इसमें पी का वैल्यू क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा, एच के वैल्यू क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा। पहला का आंसर। दूसरा प्रश्न है क्या बेटा, कॉस थीटा। तो कॉस थीटा का क्या होता है फॉर्मूला, बी बटा एच होता है। तो बी का वैल्यू क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, और एच का वैल्यू क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा। तीसरा क्या है, टैन थीटा। तो टैन थीटा बराबर पी बटा बी होता है। तो पी का वैल्यू क्या हो गया 12, और बी का वैल्यू क्या हो गया 5। इस प्रकार का आप लोग का तीनों का आंसर आ गया है। तो पहला फिगर से हम बता चुके हैं, दूसरा फिगर आप लोग का होमवर्क है कि आप बना के कमेंट कीजिएगा। छठा बताते हैं,
छठा दिया गया ट्रायंगल पी क्यू आर में कोण क्यू एक समकोण है। एक समकोण है। पी क्यू बराबर 3, क्यू आर बराबर 4। यदि कोण P बराबर अल्फा दिया जाए, कोण P बराबर अल्फा और कोण B बराबर कोण R बराबर बीटा दिया, तब निम्नलिखित के मान ज्ञात करें। निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। पहला में दिया बेटा साइन अल्फा, दूसरा दिया कॉस अल्फा, तीसरा दिया टैन अल्फा, चौथा दिया साइन बीटा, पांचवा दिया कॉस बीटा, छठा दिया टैन बीटा। ठीक है, देखिए अब देखिए ट्रायंगल पी क्यू आर में करेगा, तो पी क्यू आर ट्रायंगल बनाना है समकोण, जिसमें क्यू क्या दिया समकोण है। क्या है? क्यू समकोण है। ट्रायंगल बनाना है पी क्यू आर, क्यू का है समकोण, यहाँ कितना 90 डिग्री का कोण बनेगा। और पी क्यू कितना दिया? पी क्यू 3 दिया, क्यू आर कितना दिया बेटा? 4 दिया, जिसमें देखो दिया है ट्रायंगल पी क्यू आर में पी क्यू 3, क्यू आर 4 दिया। इसमें हमको पी आर का वैल्यू नहीं पता है। क्या बेटा? पी आर का वैल्यू नहीं पता है। पी आर का निकालना है, जिसको कर्ण बोलते हैं। तो कर्ण वाला फॉर्मूला क्या था? एच बराबर क्या था फॉर्मूला? अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो पी का वैल्यू क्या हो गया? इसको यहाँ मान लो तो पी हो गया, पी बराबर कितना? 3 हो गया बेटा, और बी बराबर क्या हो गया? 4 हो गया। तो एच का मान निकालना है। क्या निकालना है? एच का मान निकालना है। एच का फॉर्मूला क्या था? एच बराबर अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो पी का वैल्यू कितना हो गया? 3 का स्क्वायर, और बी का वैल्यू 4 का स्क्वायर। तो 3 तिया 9, 4 16, 16 9 25, 25 किसका रूल है? 5 का। एच का वैल्यू कितना आ गया? 5, मतलब इसका मान कितना आ गया बेटा? 5 आ गया। ठीक, अब हम मान लेते हैं क्या? कोण पी बराबर अल्फा मानते हैं। क्या बेटा? कोण पी जिसको अल्फा मानते हैं, और कोण आर बराबर क्या मान रहा है? बीटा मान रहा है। क्या मान रहा है? बीटा मान रहा है। अब आपका प्रश्न क्या कर रहा है? प्रश्न अनुसार से पहला साइन अल्फा, क्या कर रहा है? साइन अल्फा। साइन अल्फा कहेगा तो कोण ही हो गया बेटा, कोण इसको लेना है। तो कोण P बराबर दिएगा अल्फा, कोण अल्फा के सामने वाले भुजा क्या होता है? P लंब होता है, और समकोण के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है? कर्ण कहलाती है। बाकी जो शेष भुजा बचा क्या बचेगा? आधार हो जाएगा। तो साइन अल्फा बराबर क्या? P बटा H। तो P का मान कितना हो गया? 4 हो गया, H का मान कितना हो गया? 5 हो गया। आपका आंसर हो गया। ठीक, यदि यहाँ दिक्कत हो रहा है कि सर अल्फा क्यों लिखे बीटा क्यों, तो आप प्रश्न देखिएगा कि साइन अल्फा पूछा, इसलिए साइन अल्फा के लिए, और साइन बीटा के पूछेगा। माने चौथा प्रश्न है
क्या है चौथा प्रश्न साइन बीटा, क्या है साइन बीटा। तो बीटा क्या आएगा, तो कौन आर को मानना है, इसको सामने वाले भुजा ये हो गया, तो ये हो गया क्या पी हो गया, क्या हो गया पी हो गया। तो पी का मान कितना हो गया 3 हो गया और एच का मान कितना हो गया 5 हो गया। ठीक, आप लोग के लिए कितना 2 3 5 और 6 आप लोग होमवर्क है, आप लोग बना के कमेंट कीजिएगा कि मेरा इतना आंसर आया है। हम आगे बताते हैं 7 नंबर। सेवन करो, यदि साइन थीटा बराबर 4/5 है। सतमा का पहला, यदि साइन थीटा बराबर 4/5 तो कॉस थीटा और tan थीटा का मान ज्ञात करें। tan थीटा का मान ज्ञात करें। देखिए दिया है बेटा साइन थीटा, दिया है आपको साइन थीटा बराबर क्या दिया 4/5 दिया, क्या दिया 4/5 दिया। ठीक, और आपको बनाना है क्या cos थीटा का मान निकालना है और क्या निकालना है tan थीटा का मान निकालना है। ठीक, ये आपका प्रश्न है। तो आप लोगों को पता है कि साइन थीटा का मान कितना दिया 4/5 दिया, क्या दिया 4/5, साइन थीटा बराबर 4/5 दिया। ठीक ठीक, तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है P/H होता है, क्या होता है P/H, P क्या 4/5, P का वैल्यू क्या हो जाएगा, P का वैल्यू 4 हो जाएगा और H का वैल्यू क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो P और H का मान तो पता चल गया, लेकिन B का मान नहीं पता है। तो B का फॉर्मूला क्या था √H² - P²। H का वैल्यू कितना है 5 का स्क्वायर - 4 का स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा 25 4 16, 25 में से 16 जाएगा तब 9, तो 9 किसका वर्गमूल है 3 का वर्ग है। तो बी का वैल्यू कितना आ गया 3 आ गया। ठीक, अब प्रश्न क्या है cos थीटा का निकालना है। पहला क्या है cos थीटा का मान, तो cos थीटा बराबर क्या था फॉर्मूला B/H होता है, तो B/H होता है। B का मान कितना लाए 3 लाए, तो 3 पुट करेंगे और H का मान कितना है 5 है, तो 5 पुट करेंगे, आंसर हो गया। दूसरा क्या है tan थीटा, tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है P/B होता है, तो P का वैल्यू क्या हो गया 4, P/B होता है, P का वैल्यू 4 और B का वैल्यू कितना हो गया 5, B का वैल्यू 3 हो गया, तो आपका 4/3 हो गया आंसर। ठीक, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन 8वां, दूसरा 7वां का दूसरा आप लोग बनाइएगा। 7वां का दूसरा बना के प्रयास करके देखिएगा, और नहीं बनेगा तो कमेंट कर दीजिएगा कि हमको 7 का दूसरा नहीं बना, उसको हम वीडियो फिर डाल देंगे। 8 नंबर प्रश्न है, यदि साइन थीटा बराबर 3/5 है तो cos थीटा और tan थीटा के मान ज्ञात करें, देखिए ये प्रश्न आपको 7 की तरह है, जस्ट उसी का दिया है। क्या दिया बेटा, दिया है साइन थीटा बराबर कितना दिया 3/5,
साइन थीटा बराबर फॉर्मूला क्या था, पी बटा एच होता है। तो पी का वैल्यू कितना 3 हो गया और एच का वैल्यू क्या गया 5, मतलब पी बराबर 3 और एच बराबर 5। तो आपको बी का मान नहीं पता है तो बी बराबर का मान निकालना पड़ेगा। तो बी बराबर फॉर्मूला क्या था, अंडर रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। ठीक, तो इसका वैल्यू कितना दिया 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। तो 5 बचे 25 माइनस 3 दिया 9, 25 में से 9 गया तो 16, तो किसका 16 और बेटे 4 का। तो बी का मान कितना गया 4 आ गया। अब प्रश्न क्या कर रहा है, cos थीटा क्या है, cos थीटा बराबर फॉर्मूला क्या था, बी बटा एच। बी का मान कितना बेटा 4, एच का मान क्या 5, आंसर। दूसरा क्या बेटा tan थीटा, tan थीटा बराबर फॉर्मूला पी बटा बी। पी का मान कितना हो गया 3 हो गया और बी का मान क्या हो गया 4 हो गया। ठीक, आप लोग इसी प्रकार कहां तक बना सकते हैं, आप लोग 13 तक बना सकते हैं। यही टाइप है 13 तक, हम 14 बता देते हैं। 13 तक कोई दिक्कत नहीं होगा, यही टाइप है, यही रूल है, यही रूल से आप लोग बनाइएगा। 14 नंबर हम प्रश्न कुछ दिया है, हल्का चेंज किया, ज्यादा नहीं किया। क्या दिया बेटा, यदि tan थीटा बराबर क्या दिया 0.75। ठीक, क्या दिया बेटा tan थीटा बराबर 0.75, तब साइन थीटा के मान की गणना कीजिए, देखिए इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसका भी वही आधार है। क्या दिया जाए, यदि tan थीटा बराबर 0.75 है तब sin थीटा का मान गणना कीजिए। तो tan थीटा बराबर दिया बेटा tan थीटा बराबर क्या दिया, tan थीटा बराबर दिया 0.75। आप लोग देखिए जब हम पॉइंट को हटाते हैं तो कितने जीरो आएगा, पॉइंट के बाद कितने आएंगे, 1 2, तो 2 जीरो नीचे हो जाएगा। ठीक, अब क्या हो गया 75 बन गया ऊपर और नीचे क्या हो गया 100 हो गया। ठीक, तो आप काट सकते हैं 25 75 और 25 चौका 100। ठीक, कितना गया 3 बटा 4 हो गया। तो tan थीटा बराबर क्या था फॉर्मूला, पी बटा बी होता है। तो पी बटा बी का मान देखिए कितना हो गया 3 बटा 4 हो गया, मतलब पी का वैल्यू कितना 3 और बी का वैल्यू कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक, अब आपको किसका मान नहीं पता, एच का मान नहीं पता है। एच बराबर फॉर्मूला क्या था, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पी का मान कितना बेटा 3 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग। 3 का वर्ग कितना होता है 9 होता है, 4 का वर्ग कितना होता है 16 होता है। तो 16 9 25, 25 किसका वर्ग है 5 का। एच का मान कितना बेटा 5 आ गया। तो आपको प्रश्न क्या कर रहा है, साइन थीटा निकालना है। क्या बेटा साइन थीटा बराबर क्या होगा, तो साइन थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है पी बटा एच होता है। तो पी का मान क्या है 3 है, तो 3 रखेंगे, एच का मान कितना है 5, आपका आंसर हो जाएगा। आप लोग के यहीं तक रहने देते हैं, हम कल का वीडियो में 15 से रहेगा। ठीक, आप लोग का होमवर्क है 14 तक बना लीजिएगा।